नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। अब बात करते हैं दिल्ली की राजनीति की। दिल्ली की राजनीति का हाल बहुत बुरा होने वाला है, क्योंकि जो मैडम सीएम है, यानी कि अभी राजनीति में नई नई उतरी भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल की कुर्सी पर कब्जा करके बैठी है सुनीता केजरीवाल। उनकी मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ने वाली हैं। मुश्किलें इसलिए भी बढ़ने वाली हैं क्योंकि उनके कर्म ही ऐसे हैं। दरअसल है क्या कि अरविंद केजरीवाल से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, जिस तरीके की भी ये चीजें चल रही हैं, सभी लोग बहुत ही बहरूपीय हैं और बहुत ही चेहरे पे चेहरा लगाने वाले लोग हैं। हुआ क्या कि अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने, जो नई नवेली सीएम का सपना देखने वाली महिला हैं, अभी तक बेशक आईआरएस ऑफिसर थी, लेकिन बहुत लंबे समय से घर पर बैठी थी। और आईआरएस ऑफिसर होना और राजनीति में होना, ये दोनों बहुत अलग बातें हैं। बहुत सारे अफसरों को राजनीति समझ नहीं आती है और बहुत सारे पॉलिटिशियंस को तो खैर समझ आता ही नहीं है अफसर क्या होता है। और खास तौर पे अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी को तो अफसर का मतलब भी नहीं पता होता कि अफसर का मतलब होता क्या है। तो अब हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से ये सभी लोग कितने घाघ हैं। दरअसल हुआ क्या, 28 मार्च को कोर्ट के अंदर अरविंद केजरीवाल की पेशी थी। इस पेशी पर, क्योंकि बाकी सभी जितने लोगों को खैर उस पर नहीं अंदर जाने दिया जाता है, क्योंकि सुनीता केजरीवाल अरविंद केजरीवाल की पत्नी है, इसलिए उनको अलाउ था कि वो अदालत के अंदर कोर्ट रूम में जा सके। लेकिन गजब कर दिया मैडम सीएम ने। मैडम सीएम इतनी तेज निकली कि उन्होंने अपने जो मोबाइल है, उस मोबाइल फोन से कोर्ट की पूरी प्रोसीडिंग रिकॉर्ड कर ली। और कोर्ट की वो पूरी प्रोसीडिंग रिकॉर्ड करने के बाद देखिए, मैडम सीएम यानी कि सुनीता केजरीवाल इतनी तेजी से पूरी कार्रवाई के बाद चुपचाप बहुत गमगीन हालात में बाहर निकल आई और उन्होंने इसकी किसी को कानो कान भी भनक होने नहीं लगी दी। आप ये समझिए, ये सारा मामला अरविंद केजरीवाल के इशारे पर किया गया था। बिल्कुल, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ही एक ऐसे नेता थे जो कभी चिल्ला चिल्ला कर कहा करते थे, आप वीडियो रिकॉर्डिंग कीजिए, मुझे दीजिए, देखिए मैं कैसे एक्शन लूंगा। ये अलग बात है कि खुद ही भ्रष्टाचारी है और खुद ही फंस गए, खुद ही सारी कर्म कर डाले उन्होंने, लेकिन एक समय पे ऐसी चीजें लेकर आए थे अरविंद केजरीवाल। तो जरूर इन्होंने अपनी पत्नी के सुनीता केजरीवाल को भी ये शिक्षा दी होगी कि आप कोर्ट की प्रोसीडिंग को रिकॉर्ड कर लीजिए। और कोर्ट की प्रोसीडिंग रिकॉर्ड करने के बाद पूरी कोर्ट की प्रोसीडिंग इन्होंने सोशल मीडिया में अपलोड कर। अब मैडम सीएम इस मामले को लेकर बहुत ज्यादा संकट में फंस चुकी हैं, क्योंकि कोर्ट के अंदर किसी भी तरीके के कैमरे को चलाना, कोर्ट की इजाजत के बिना किसी भी कोर्ट कार्रवाई को रिकॉर्ड नहीं कर सकते जब तक कि आप कोर्ट से इजाजत ना ले ले। एक बात। दूसरी बात यह है, कोर्ट की रिपोर्टिंग तो अलाउ है, परंतु कोर्ट के अंदर जो जज अलाउ करते हैं, कोर्ट की रिकॉर्डिंग अलाउ है, परंतु कोर्ट के अंदर कैमरा अलाउ नहीं है। और सुनीता केजरीवाल ने वही जुल्म कर डाला जो अलाउ नहीं है, यानी कि अब सुनीता केजरीवाल मुश्किल में फंस गई। इसके अलावा हम आपको बताते हैं, इस पूरे मामले को देखते हुए 30 हजारी कोर्ट के एक वकील साहब ने इस पर कोर्ट के अंदर एक शिकायत दर्ज कराई है कि किस तरीके से सुनीता केजरीवाल ने पूरी कोर्ट की प्रोसीडिंग को रिकॉर्ड किया और सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। अब चर्चाएं बहुत सारी हैं, लेकिन कोर्ट के अंदर यह शिकायत पहुंच चुकी है और यह शिकायत पूरी प्रोसीडिंग को लेकर आगे जाके अगर एफआईआर में तब्दील होती है तो सुनीता केजरीवाल को जेल जाना पड़ेगा, ये पक्का है, क्योंकि ऐसा करना कानूनी अपराध है। और जज साहब जो बैठे होते हैं, उनकी इजाजत के बिना ये सारी चीजें
कोर्ट की प्रोसीडिंग बाहर नहीं आ सकती है और जो सोशल मीडिया में उसको तो अपलोड कर ही नहीं सकते। बहुत बड़ी बात है, सुनीता केजरीवाल अब फंसती जा रही हैं। लगातार कई मामले उन्होंने किए। ईडी की ये भी जांच चल रही है कि किस तरीके से वो बाहर लाकर पत्र पढ़ रही थी, पत्र आ कैसे रहे थे, इसमें भी वो आ चुके हैं लपेटे में। कोर्ट की प्रोसीडिंग को लेकर अब ये एक नया बखेड़ा खड़ा हो गया सुनीता केजरीवाल के लिए। और दूसरा, जो उन्होंने शहीद भगत सिंह के बीच में अरविंद केजरीवाल की फोटो लगा दी, जहां से वो प्रॉम्प्टर पर खबरें पढ़ती हैं। उन्होंने जो अपना वॉर रूम बना रखा है, केजरीवाल जो बनवा के गए सुनीता केजरीवाल के लिए, उसमें अरविंद केजरीवाल की जो फोटो लगा ली है, उसका भी विवाद अब खड़ा हो चुका है। यानी कि अब बहुत तेजी से सुनीता केजरीवाल लगातार विवादों में है और किसी भी वक्त उनके खिलाफ भी कई मामले दर्ज हो सकते हैं और मुसीबत में खड़ी हो सकती है। अगर वो सीएम बनेंगी तो कई चीजें उनको फायदेमंद रहेंगी, नहीं बनेंगी तो उन्हें जेल भी जाना पड़ सकता है। बहुत बड़ी बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो फोन रिकॉर्डिंग करने वाले, वीडियो रिकॉर्डिंग करने वाले, जो जिस तरीके के लोग हैं, जिस तरीके की परिपाटी को ये जन्म दे रहे हैं, सचमुच ये बहुत बड़ी बात है। आपको हमने अपनी एक अन्य वीडियो में ये भी बताया था कि इन्होंने एक फीडबैक यूनिट बनाई थी। जो फीडबैक यूनिट जो बनाई थी, वो फीडबैक यूनिट ने बड़े बड़े कमाल किए हैं। आतिशी मार लेना एक बड़ा खुलासा करने वाली थी, अगले दिन पलट गई। बहुत सारे लोग इसी फीडबैक यूनिट के कारण अभी तक अरविंद केजरीवाल के साथ खड़े हैं। मजबूरी है लेकिन खड़ा होना है, क्योंकि फीडबैक यूनिट का जो हमला है उसको झेल पाना बेहद मुश्किल है। इसीलिए फीडबैक यूनिट अरविंद केजरीवाल ने बनाई थी और अरविंद केजरीवाल को डायरेक्ट रिपोर्ट करती थी ये फीडबैक यूनिट। तो बहुत जल्दी सुनीता केजरीवाल बहुत सारे लफड़ों में फंसती जा रही हैं और लगातार गलतियां कर रही है, जानबूझ के कर रही है या अचानक हो रही है, ये बात समझ नहीं आ रही है, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल के लिए मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन जरूर कर लें। इसके अलावा अगर आप हमें आर्थिक रूप से मदद करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के सुपर थैंक्स बटन को दबाकर हमें आर्थिक रूप से मदद भी कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।